गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईटिंग डिसऑर्डर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए। शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्विक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ईटिंग डिसऑर्डर्स आर बेसिकली साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें ईटिंग बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एटीट्यूड जो होता है पेशेंट का टुवर्ड द फूड चेंज हो जाता है। बॉडी वेट को लेके एटीट्यूड चेंज हो जाता है, बॉडी इमेज चेंज हो जाता है और जिसके कारण फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर के मेनली टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप्स है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो एक सेल्फ इंड्यूस्ड स्टारवेशन कंडीशन है बिकॉज ऑफ द इंटेंस फियर ऑफ बॉडी वेट गेन एंड डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज डिस्पाइट बीइंग अंडर वेट। ठीक है, अंडर वेट होने के बाद भी पेशेंट को ये डर लगता है कि मेरा बॉडी वेट इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अच्छा फीचर्स में क्या देखेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट वेट लॉस रहता है। ठीक है, BMI 18.5 के नीचे ही रहता है। ओके, intense fear of becoming fat, distorted body image, restriction of food intake, excessive exercise करेगा पेशेंट, एमिनोरिया का रहता है या menstrual irregularities रहता है, ड्राई स्किन, ब्रिटल हेयर्स, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्रैडीकार्डिया हो सकता है और हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या डेवलप कर सकते हैं इस केस में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कार्डियक एरिथमिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इनफर्टिलिटी क्योंकि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो ही रहा है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा जो है वो है रिकरेंट बिंज ईटिंग। ठीक है, रिकरेंट बिंज ईटिंग फॉलोड बाय कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर्स सच एज सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, मिसयूज ऑफ लैक्सेटिव्स, फास्टिंग या एक्सेसिव एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें फीचर्स में देखा जाएगा रिकरेंट बिंज ईटिंग देखा जाएगा, लॉस ऑफ कंट्रोल वाइल ईटिंग, उसके बाद पेशेंट सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करेगा, मिस यूज ऑफ डायरेटिक्स और लेक्सेटिव करेगा, मिस यूज ऑफ डायरेटिक्स और लेक्सेटिव करेगा, डेंटल इरेशन या इरोजन देखा जाएगा एनामेल का। अच्छा, स्वोलन पैराटाइड ग्लैंड देखा जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस देखा जा सकता है और बॉडी यूजुअली नॉर्मल या स्लाइटली अबव द नॉर्मल वेट रह सकता है क्योंकि बिंज ईटिंग हो रहा है। कॉम्प्लिकेशंस में हाइपोकैलेमिया, कार्डियक एरिथमिया, इसोफेजाइटिस, गैस्ट्रिक रप्चर क्योंकि बार बार वोमिटिंग इंड्यूस कर रहा है इसलिए, और टूथ डीके भी हो सकता है। एक और है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ये है रेगुलर एपिसोड ऑफ ईटिंग यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड विदाउट रेगुलर कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर। इसमें कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर नहीं रहता है। फीचर्स में रैपिड ईटिंग, रैपिड अनकंट्रोल अनकंफर्टेबली फुल ईटिंग, ईटिंग विदाउट हंकर, ईटिंग अलोन ड्यू टू एम्बेरसमेंट, फीलिंग ऑफ गिल्ट आफ्टर ईटिंग। कॉम्पेंसेटरी कॉम्प्लिकेशंस क्या डेवलप कर सकता है, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर के मेनली कॉजेज क्या हैं, ये जेनेटिकल फैक्टर्स हो सकता है या फिर सेरोटोनिन या डोपामिन का इम्बैलेंस हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, लो सेल्फ एस्टीम, परफेक्शनिज्म, एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण भी ये डेवलप कर सकता है। सोशल प्रेशर के कारण सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पीयर प्रेशर हुआ, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस हुआ, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को फॉलो करने की कोशिश या फिर ओवर प्रोटेक्टिव फैमिली के कारण हो सकता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का हो सकता है या हिस्ट्री ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर किसी में फैमिली में हो तो हो सकता है। ठीक है, इसमें डायग्नोस्टिक क्या क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस के लिए साइकेट्रिक हिस्ट्री लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, BMI बॉडी वेट को मॉनिटर करना, कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करना, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ECG, थायराइड फंक्शन टेस्ट अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी देख सकता है। ट्रीटमेंट में क्या है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखा जाए तो उसमें हम लोग कुछ थेरेपीज लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, फैमिली बेस्ड थेरेपी दिया जाता है, इंटरपर्सनल थेरेपी भी दिया जाता है। मेडिकेशन में SSRI जो है वो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है फॉर बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, अदर SSRI भी यूज़ किया जा सकता है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कब मैनेज करना होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए बैलेंस मील होना चाहिए, मील प्लानिंग होना चाहिए, वेट रिस्टोरेशन
अगर एनोरेक्सिया है तो वो करना पड़ेगा और न्यूट्रिशनल एजुकेशन देना पड़ेगा। तो ये था हमारा ईटिंग डिसऑर्डर। आप लोग को चैनल कैसा लग रहा है और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।